बिहार में आप जानते हैं फर्स्ट फेज में बम्पर मतदान हुआ है। कोई कह रहा है 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कोई कह रहा है 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अभी तो 50% ही काम हुआ है। बाकी 50% के लिए तमाम बड़े चेहरे अभी से जुट गए हैं। एनडीए जहां अपनी जीत की बात पहले फेज के बाद से कर रही है, तो वहीं महागठबंधन का कहना है कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए प्रचंड मतदान किया है। इन दावों से इतर राजनीतिक पंडित भी फिलहाल इस पर खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे कि आखिर इस बम्पर वोटिंग का असर फैक्टर है क्या। आखिर पहले चरण में किसकी हवा रही, जनता ने किस पर प्यार लुटाया और किसे नकार दिया। करेंगे इन्हीं सभी सवालों के साथ बड़े पैनल के साथ चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के पहले चरण में मतदाताओं ने नया इतिहास रच दिया। पहले चरण की वोटिंग में 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में पहले चरण में अब तक का सबसे अधिक 64.66% वोटर्स टर्न आउट रहा। बिहार के इतिहास में किसी भी चुनाव में इतनी वोटिंग नहीं हुई थी। वहीं इस वोटिंग प्रतिशत से दोनों खेमा खुश नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान होने के साथ ही सियासी पार्टियों ने 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को औरंगाबाद पहुंचे। यहां रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कल बिहार के हर गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े सबने बिना किसी रोक टोक के वोट डाला है। जबकि हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, मतदान के दिन गोलियां चलती थी, बम फटते थे, खून की नदियां बहाई जाती थी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज कुचल दी जाती थी। ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा खा सकते हो। ये केवल अब गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा दे रहे हैं, लेकिन देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। इनके झूठ और फरेब में आने की आवश्यकता नहीं। हमें तो केवल एक संकल्प लेकर के चलना है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर देंगे। भारत की धरती से नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। उधर शुक्रवार को बांका जिले के अमरपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एनडीए पर जोरदार हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से बिहार में आकर वोट चोरी के मुद्दे को उठाया है। अमरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने दावा किया है कि बीजेपी वोट चोरी का प्लान पूरे देश में लागू करना चाहती है। और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है। नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। बिहार में जिस तरह से पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, उसने सभी सियासी पंडितों को भी मुश्किलों में डाल दिया है। ये वोटिंग मौजूदा सरकार के पक्ष में है या फिर सरकार बदलने को लेकर इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। देखना होगा कि 14 नवंबर को जब नतीजे सामने आते हैं तो किसके दावों में दम नजर आता है। जनता नीतीश पर मोहर लगाती है या फिर तेजस्वी का तेज नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, फर्स्ट फेज में 64.66% दशकों का रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन ये रिकॉर्ड किस दिशा में? एक तरफ तो इंडिया ब्लॉक के तमाम चेहरे कह रहे हैं कि बदलाव की हवा चल रही है, बदलाव की हवा चल रही है, तो वहीं आप एनडीए वालों से पूछो तो उनका साफ तौर पर कहना है नीतीश और मोदी दो भाई है ना, जो बिहार की महिलाओं के, उनके पक्ष में निकल निकल कर महिलाओं ने वोट किया, इसीलिए ये उनके कामों पर मुहर है। और सिर्फ महिलाओं नहीं, युवाओं ने भी नीतीश कुमार के चेहरे पर विश्वास किया है। बहरहाल तमाम बड़े चेहरे सेकंड फेज के लिए जुट चुके हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पैनल जुट चुका है, जल्दी से तारुफ करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तरार प्रवक्ता कुशाग्र सक्सेना जुड़े हुए हैं। कुशाग्र भाई, नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। साथ ही
आरजेडी के जाने माने चेहरे अरुण कुमार जी मेरे को एक बार फिर से स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अरुण जी नमस्ते करता हूं आपको। कल भी आप जुड़े थे, कल तो आपने मेरे शो में 80 का आंकड़ा दिया, फिर अगले घंटे में वो 90 हो गया। आप इसे शुरू करा अरुण जी, एक बार प्लीज और मुझे बता दीजिए। अब तो सबके सामने सारी चीजें आ गई, 64.66% और एनडीए कह रही है कि देखिए ये तो नीतीश कुमार जी के जो ये लोग कह रहे हैं ना कि वोट प्रतिशत बढ़ा है, वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये तो एसआईआर हुआ, एसआईआर ने वोट लिस्ट को और वोटर लिस्ट को और ज्यादा साफ सफाई कर दी उसकी, इसलिए ये बढ़ा हुआ है और ये हमारे कामों पर मोहर है। देखिए रोहित भाई, हम लगातार इस बात को कहते आ रहे और कल भी हम लोग डिबेट में थे और लगातार आपके शो में था, फिर उसके बाद भी 1 घंटे तक शो में रहा और कई चैनल पर रहे और निचोड़ जो फीडबैक हम लोगों ने लिया और लगातार ले भी रहे ग्राउंड लेवल और साफ स्पष्ट है कि फर्स्ट चरण में मतदाताओं ने महागठबंधन के पक्ष में बम्पर वोटिंग करने का काम किया। तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था, उन प्रण पर मुहर लगाने का काम किया। प्रथम चरण के मतदाताओं ने तेजस्वी यादव जी ने जनता का विश्वास जीतने का काम किया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने जनादेश तेजस्वी यादव जी को दिया था। स्पष्ट देख लीजिए, देखने की चीज है। ऐसा नहीं कि मैं पार्टी के पक्ष से आया हूं तो कुछ भी बोल रहा हूं, देखने की चीज है। लेकिन किस तरीके से एनडीए ने चुनाव आयोग से समझौता करके शासनादेश के बल पर सत्ता से तेजस्वी यादव जी को अलग थलग करने का काम किया। बिहार की जनता ने तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही बिहार का मुख्यमंत्री का ताज उन्हें सौंपने के लिए जनादेश दिया था। अरुण जी कितनी सीटें थी 2020 में? उस वक्त से क्लियर मैंडेट तो नहीं था आरजेडी के पास। अरुण जी क्लियर मैंडेट तो नहीं था ना? नहीं, महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के कुशल नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी और महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी 2020 में भी थे और इस चुनाव में भी 25 में भी महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में है और महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा भी तेजस्वी यादव जी हैं। और कई सर्वे भी आप लोगों ने दिखाया कि बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री के रूप में भी पहली पसंद तेजस्वी यादव जी। उन सर्वे में भी एनडीए के चेहरे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। क्योंकि नजर नहीं आने का बड़ा कारण है रोहित भाई, 2 दशक से एनडीए की सरकार है बिहार में। इन्होंने क्या किया? बिहार को बेरोजगारी का हब बनाने का काम किया, महंगाई चरम पर, अफसरशाही चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, पलायन लगातार जारी है, किसानों की गालों की लाली चली गई। ये सारे तो मर्ज हैं। अब तो दवा है ना आरजेडी के पास अरुण जी, ये सब तो मर्ज हो गए। दवा है ना आप लोगों के पास? दवा है ना तेजस्वी जी के पास? नहीं, तो इसीलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने ना पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करते हुए बढ़िया नौकरी की बात की है। हर घर नौकरी देने की बात मतलब इन चीजों ने अपील की और आप मान रहे हैं कि जो बड़ा वोट प्रतिशत है वो सरकार के खिलाफ है, एंटी इनकम्बेंसी है और इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत फायदा होने वाला है। एक ओपनिंग ले लूं, कुशाग्र भाई भी मेरे को नजर आ रहे हैं। कुशाग्र भाई आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो कल आपसे जुड़ नहीं पाया। ये 64.66% फर्स्ट फेज में ही, अब दूसरे फेज के लिए भी चुनावी रण में तमाम महारथी उतरे हुए हैं, लेकिन ये आंकड़ा क्या बता रहा है? आपका एनालिसिस क्या बता रहा है? आपके सर्वेस भी हो रहे होंगे, कांग्रेस के भी सर्वेस हो रहे होंगे, क्या आ रहा है ग्राउंड से? 4.46% का जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, ये अपने आप में रोहित भाई देखिए स्पष्ट करता है कि बिहार में एक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ये कोई आम चुनाव नहीं है। 20 साल का जंगल राज जो ये लालू जी को लेके रोना रोते रहते हैं ना, हकीकत में 20 साल का जंगल राज भाजपा और जेडीयू की सड़ी हुई सरकार ने दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरजेडी नहीं कह रही है, ये एनसीआरबी का सरकार का डेटा कह रहा है। जिस हिसाब से बिहार में प्रतिदिन 3 महिलाओं का रेप
8 मर्डर, 40 किडनैपिंग। और आप देखिए कल बिहार के उप मुख्यमंत्री की क्या हालत थी, बंगले झांकते हुए फिर रहे थे, मुंह छुपाते हुए फिर रहे थे। हालांकि हम उसकी निंदा करते हैं, मगर ये बिहार की जनता का गुस्सा है। और दूसरी चीज ये है कि जिस प्रदेश के बिहार के जो उप मुख्यमंत्री उनकी ये हालत है, तो उस प्रदेश की क्या हालत होगी। 20 साल से बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ राज्य रहा है। और ये आप भी मानेंगे, आपके पत्रकार, आपके रिपोर्टर लगातार रिपोर्टिंग बिहार से कर रहे हैं। आज से नहीं, कई सालों से आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिहार में सड़कें नहीं है, पीने का साफ पानी, बिजली, घर, बेसिक सुविधाओं तक से बिहार को 20 साल से वंचित रखा है। और सोने पे सुहागा देखिए, 20 साल से राज्य में इनकी सरकार, 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार, उसके बावजूद बिहार पे जब ये चीख चीख के बोलते हैं ना प्रधानमंत्री जी, 2 लाख करोड़ करूं, 3 लाख करोड़ करूं, अरे आपने बिहार को कुछ नहीं दिया, ना इंडस्ट्रीज, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सबसे ज्यादा कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप देखेंगे, आपको बिहारी मजदूर, बिहारी प्रवासी पूरे देश में मिलेगा। 10वीं 12वीं करके रोहित भाई, ये मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, 10वीं 12वीं करता है कोई छात्र, उसको चिंता हो जाती है कि यार अब मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अब मुझे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, नौकरी के लिए वहां पे अवसर नहीं है। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन जो बिहार में चुनाव लड़ रहा है, हमारा मैनिफेस्टो तेजस्वी प्रण इसीलिए है क्योंकि हमारा ये प्रण है कि बिहार में सबसे ज्यादा जरूरी है नौकरी, पलायन रोकना, ताकि बिहार के त्योहारों पर जब त्योहार होते हैं तो लोगों को घर ना आना पड़े, वो अपने घर पे रह के अपने परिवार के साथ त्योहार मनाए, अपने माँ बापों को छोड़ के उन्हें ना जाना पड़े। आए दिन नए घोटाले, आरके सिंह जी हमारी पार्टी के तो है नहीं, इन्हीं की पार्टी के हैं, ऊर्जा मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, लगातार आरोप लगा रहे हैं। 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला, अडानी को 1050 एकड़ की जमीन दे दी गई, 1 रुपए प्रति एकड़ पे। आम के वृक्षों, सागवान के पेड़ों लगातार काटे जा रहे हैं, लगातार पर्यावरण को उसमें बर्बाद किया जा रहा है। अरे बिहार ने आपके साथ आपका बिगाड़ा किया है? भाजपा से मैं ये पूछना चाहता हूं, केंद्र में रहते हुए, राज्य में रहते हुए दिन रात बिहार को ताश रहे हो आप लोग, आखिर करना क्या चाहते हो बिहार के साथ? और इसीलिए रोहित भाई, छठ पे, दिवाली पे काफी बिहार के लोग अपने अपने घर आए होंगे। इस बार वो अपने घर वापस नहीं गए हैं, उन्होंने बिहार में रह के मतदान करा है बदलाव के लिए, क्रांति के लिए। इसलिए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है बदलाव के लिए। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा रोहित भाई, यहाँ पे 10 सेकंड लूंगा, कि जिस हिसाब से बीपीएससी के छात्रों पे इन्होंने लाठीचार्ज किया था ना, ये उस लाठीचार्ज का जवाब है। ये लाठी बिहार के मतदाता ने वोट की चोट करके भाजपा के और जेडीयू के ये जो ठगबंधन है, इस सड़े हुए सरकार को बाहर निकालने का निश्चित करा है। ये पहला चरण हो चुका है। दूसरे चरण में आप देखिएगा किस तरह बंपर वोटिंग होगी, और बिहार से भाजपा जेडीयू की सड़ी हुई सरकार को अब बिहार खदेड़ेगा। ठीक है कुशागर भाई, आपका ओपनिंग आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया, मेरे को ये जानकारी है। निखिल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने प्रवक्ता हैं बिहार बीजेपी के। निखिल सर नमस्ते करो, बहुत स्वागत आपका 5 की पड़ताल में। निखिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 64.66% ओपनिंग दे दी अरुण जी ने, ओपनिंग दे दी कुशागर ने, आपके ऊपर कई आरोप लगा दिए, ये भी कह दिया कि ये जो आंकड़ा बढ़ा है वोटिंग परसेंट का, ये सीधे सीधे बदलाव की बात है, एंटी इनकम्बेंसी की बात है। आप मुझे बताइए, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? ये एंटी इनकम्बेंसी की चिंता तो नहीं है आपको, या फिर ये मोदी जी, नीतीश जी के काम पर मोहर आप मान रहे हैं? रोहित जी, मैं जो इसको विजुअलाइज कर रहा हूं, ये अपने आप में एक बड़ा ट्रेंड है कि 20 सालों के बाद भी नीतीश कुमार जी के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। वाह। नीतीश कुमार जी को लेकर के एक प्रो जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। और इसके पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई, जिसके तहत 60 लाख के लगभग जो वोटर्स डिलीट किए गए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का उदाहरण बताता हूं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको हमने स्टडी किया, उसमें 30,000 वोटर्स डिलीट किए गए, जिसमें 12,000 के आसपास वो लोग थे जो 2003 से लेकर 2025 के बीच में जिनकी डेथ हुई थी। ठीक है। उसके अलावा जो डबल और ट्रिपल वोटर्स थे वो करीब 12,000 के आसपास थे, और 2-3-4 हजार लोग वो थे जो या तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से माइग्रेट किए या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइग्रेट। ठीक है सर। तो इस तरह से एक आंकड़ा बना। फिर बाद में जो 1 महीने का वक्त मिला, उसमें 7,000 के आसपास उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नए वोटर्स जुड़े, या जिनका नाम गलती से हटा वो उन्होंने भी जुड़वाया। तो एक बहुत ही क्लीन प्रोसेस था। इससे भी एक वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात कि महिलाओं का जो एम्पावरमेंट मॉडल है वो पूरे देश में अनोखा है। नीतीश कुमार जी ने जो पूरा 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं का जो एक नेटवर्क सिस्टम है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से,
बियॉन्ड कास्ट एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो प्रमोट किया गया है जीविका के माध्यम से, जिनको 10,000 रुपए दिए गए हैं और आने वाले समय में 2 लाख रुपए जिनको दिए जाएंगे, वो उनके अंदर जो नीतीश जी को लेकर के एस्पिरेशन है, जो एक एक्सपेक्टेशन है, वो बहुत बढ़ा हुआ है। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत आप देखेंगे कि काफी ज्यादा गया है। जो अति पिछड़ा समाज है उसका एम्पावरमेंट पिछले 20 सालों में हुआ है। जो कास्ट फ्यूडल्स थे, उस जो हायरार्कियल सिस्टम है, उसमें अति पिछड़ों को प्रोमिनेंस जो मिला है पंचायती सिस्टम में, गवर्नेंस में, वो एक बड़ा मॉडल बनके उभरा है। जी तो निखिल जी, वो बार बार कह तो रहे हैं कि पलायन में नंबर 1 है बिहार, आप लोग कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, फिर वो कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था बदहाल पड़ी है, आप कह रहे हैं रोज उसमें काम हो रहा है, वो कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है, 10वीं 12वीं के बाद, अभी कुशाग्र भाई कह रहे थे कि 10वीं 12वीं के बाद बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, जाए तो जाए कहाँ। देखिए, मेरा ये कहना है कि देखने का एक अपना नजरिया है। इसी बीच में जब ये आरोप लग रहा है, बिहार में IIT है, NIT है, ESI मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया है, सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक खोले जाने का प्रोसेस है। पॉलिटेक्निक तो खुल गया है। और देखिए कि 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट है, चंद्रगुप्ता मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन काफी हुआ है। अब है कि हम इसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो और यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, हाल के दिनों में बड़ी संख्या में। देखिए, जनता आपको देख रही है ना, सुन रही है, सेकंड फेज का भी काम हो रहा है। मतलब मैं तो सीधे सीधे आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं आपको 20 सेकंड्स और दूंगा, फिर कुशाग्र और अरुण जी मेरे पास है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि काम तो हो रहा है बिहार में सुशासन की सरकार थी, है, रहेगी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें कुशाग्र भाई, अरुण जी, RJD, कांग्रेस, इनको क्यों नहीं? ठीक है, अपने अपने दलील है, क्यों नहीं दिख रहा? अपने दलील है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन हमने जो काम किया है, देखिए, बिहार में एग्रीकल्चर की बात होती है। -17 वाज द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बाय 2005। -17 आप नोट कर सकते हैं। -17 जो अर्बनाइजेशन का ग्रोथ रेट था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो ग्रोथ रेट था, वो 0 था बाय 2005। ठीक है। आज जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ है, आप देखें पुल, पुलिया, सड़क और मेरीन ड्राइव, जो नीतीश कुमार जी का ब्रेन चाइल्ड है, वो अपने आप में अद्भुत है, बड़े काम हो रहे हैं। ठीक है। हम इसको अगर स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो अलग सी बात है, काम हो रहे हैं। देखिए, और एक चीज बता दूं, अभी 1.5 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है। करीब 1 दर्जन जो एथेनॉल जो फैक्ट्रीज है, एथेनॉल कारखाने, वो स्थापित हो चुके हैं। जब प्रोडक्शन शुरू होगा तो बिहार इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दिस कंट्री। क्या बात है। ये स्टेट एक बड़ा मेगा विजन के साथ चल रहा है। ठीक है जी, हम वो काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आज जो ओवरऑल जो GDP है, वो जो ग्रोथ रेट है हमारा, वो 13-11 नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। हम ये दावा नहीं करते कि वी आर द बेस्ट, वी आर प्लानिंग टू बी द बेस्ट। वो कारण ये है कि इसका बेस इतना डल था, बेस इतना कमजोर था कि हमने जो फाउंडेशन के लिए, मैं समझ गया सर, ये आरोप तो लगते रहे हैं कि RJD ने इतने गड्ढे कर दिए थे, लालू राज में इतने गड्ढे हो गए कि वो गड्ढे भरने में आप लोगों को 20 साल लग गए। अब आपने बना लिया है, अब टेक ऑफ होगा यहाँ से, है ना निखिल जी? एक ओपनिंग ले लूं, है ना? अब यहाँ से टेक ऑफ होगा। कुशाग्र भाई, अरुण जी, निखिल जी देखिए पूरे आंकड़ों के साथ हैं। निखिल आनंद साहब ने बता दिया कि 2005 में -17%, दिन 0%, अब 2025 में आके आप कंपेयर कीजिए, उड़ रहा है। आप लोगों ने इतने गड्ढे कर दिए थे कि जनता उससे ऊपर ही ना देख पाए, हमने उसको समतल किया, अब टेक ऑफ होगा। बताइए। देखिए रोहित भाई, 20 साल यहाँ नहीं होता है और 11 साल केंद्र में, मतलब कह सकते हैं 11 साल बिहार में डबल इंजन। अपने भी 15 साल जोड़ लीजिए। कहते हैं लोग, कहते हैं डबल इंजन की सरकार में तीव्र गति से विकास होता है, और वह विकास कहाँ चला गया बिहार की जनता को दिखाई पड़ ही नहीं रहा है। लेकिन NDA के साथी दावे पे दावे ठोक रहे हैं। बिहार की जनता तो यही समझ रही है, देख रही है, डबल इंजन की सरकार का मतलब एक इंजन भ्रष्टाचार वाली और दूसरा इंजन
अपराध वाली, ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिये गिर रहे हैं। देश ने देखा, भ्रष्टाचार चरम पर है। आप देख ही रहे हैं, पिछले दिनों 80-81 हजार करोड़ का घपला कैग ने उजागर किया और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 62-63 करोड़ का अब 2 दिन पहले उन्होंने ये बताया कि भाई बिजली में घोटाला हो गया। 3300 करोड़ का जो है सृजन घोटाला, बांध घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला। नरेंद्र मोदी जी ही 2015 में 33 घोटाला का जिक्र करते थे बिहार में, कहते थे नीतीश कुमार जी देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। अफसरशाही चरम पर है बिहार में, बगैर पैसा का एक काम नहीं होता है। रोहित भाई जी, ये हालात है। मगर अरुण जी, जनता के बीच में बातें हैं। पलायन के लिए पलायन की बात करेंगे, इन्हीं की सरकार 3 करोड़ से अधिक पलायन का आंकड़ा जारी करते हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है साक्षरता दर में अंतिम पैदान पर। अरुण जी, आपने देखा ना, मैंने वो सवाल पूछा ना, मैंने गया वो सवाल लेकर निखिल जी के पास, लेकिन क्या है ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जनता के बीच मुद्दे हैं, क्योंकि अरुण जी आप ही बोलेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी हैं ही, बिहार में घूम ही रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे घूम ही रहे हैं, वो बार बार एक ही चीज का आरोप, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। आपको लग रहा है कि सारी चीजें सिर्फ एनडीए की इसी शब्द के आसपास घूम रही है? नहीं, इसी से स्पष्ट होता है। हाँ, तो बताइए। अपनी नाकामियों को इसी लाइन में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। आप चलिए 2000 विधानसभा की बात करिए, या 95 से चलिए ना, भारतीय जनता पार्टी की मैं इतिहास बता रहा हूँ। निखिल जी 95, 2000, 2005, 10, 20 लोकसभा का चुनाव हो, वही मनगढ़ंत बातें, जंगल राज, जंगल राज। आप ये बताइए ना, कितनी फैक्ट्रियां आपने बिहार को दिया? बिहार की जनता से आपने प्रोमिस किया था बिहार को विशेष राज देंगे, विशेष पैकेज देंगे, बंद पड़ी चीनी मिल चालू करेंगे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। आपने क्यों नहीं दिया? आपने ही तो 19 लाख नौकरी रोजगार का प्रोमिस किया था 2020 में। क्या हुआ भाई? तो नीतीश जी तो कह रहे दे दी हमने। अरुण जी, नीतीश जी ने तो कितने आंकड़े दिए कि मैंने नौकरी दे दी, सरकार में रही, हमने नौकरियां दे दी, 1 करोड़ नौकरियां 5 सालों में देंगे। ये सारे सवाल हैं रोहित भाई। इन सवालों से मुंह लगातार चुराती रहती है एनडीए के लोग, इसीलिए जंगल राज कहते हैं। देखिए रोहित भाई, अंतिम बात में ही कहूंगा, रूटीन वर्क को ये लोग अपना उपलब्धि बताते हैं। किसी की भी सरकार रहेगी, ठीक है, सड़क तो बनना है भाई, बनना है। जो रूटीन वर्क है वो तो होना ही है ना, होना है। बड़ा उपलब्धि आप किसको मानेंगे? पलायन पर रोक लग जाए, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लग जाए। अरुण जी, इस पर बात करूंगा, लेकिन बीजेपी के कई लोग बता रहे हैं मुझे, जेडीयू बता रही है कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, अब जो लोग गए थे वापस आ रहे हैं। ऐसी भी बातें, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन एक बार कुशाग्र भाई का रिएक्शन ले लूं। कुशाग्र भाई, आपको क्या लग रहा है? जैसे मैंने आंकड़े को लेकर तो बात पूछी, लेकिन अभी जिक्र किया निखिल जी ने कि हमने देखिए जीविका दीदियां बनाई, उनको 10-10 हजार रुपए दे दिए, युवाओं को अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी भी देंगे। ऐसा तो नहीं है कि रिटर्न गिफ्ट मिलने जा रहा हो? ये चीजें इंपैक्ट करती हैं कि नहीं करती? 10-10 हजार रुपए खटाखट अकाउंट में आ गए। निखिल आनंद जी खुद हंस रहे हैं अपनी बातों पे, मैं क्या बोलूं, उन्हें भी पता है कि इनकी बोगस वादे और दावों की जो बात है पिछले 11 साल 20 साल से बहुत अच्छे से डबल इंजन की सरकार हो या फिर इनकी कोई भी सरकारें चल रही हैं, उसको सब देख रहे हैं। वादा तो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर का भी किया था, गृह मंत्री जी ने बोल दिया जी ये तो चुनावी जुमला होता है। वादा तो 15 लाख रुपए का भी बोला था, हमारे आते ही हर किसी के खाते में 15 लाख आ जाएंगे। वादा तो हर घर को देने का भी किया था, 2022 तक हम सबको अपना घर दे देंगे, सबके घर सबके अकाउंट, जनधन की ये बात नहीं करते, नोटबंदी की बात नहीं करते, नौकरियों की बात नहीं करते, पर कैपिटा इनकम जो हमारा नेशनली, ठीक है मैं मानूंगा जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए तो उस हिसाब से नहीं बढ़ा, मगर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बिहार उसमें लोएस्ट है। 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पर कैपिटा है बिहार का, लोएस्ट जा रहा है। 115 मर्डर हो जाते हैं पिछले 4 महीने में, क्राइम रेट में बिहार तरक्की कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बिहार सबसे ज्यादा पिछड़े इलाकों में से एक है। अगर इतना ही निखिल आनंद जी की मैं बात को मानूं और स्टैटिस्टिकल फिगर जो ये दे रहे हैं, आई माई सेल्फ अ डेटा साइंटिस्ट, और अगर मैं एनालिसिस करने बैठूं बिहार का यहाँ पे, तो हर एनालिसिस में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य साबित हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्यों सबसे ज्यादा बिहार के मजदूर और प्रवासी मिल रहे हैं? किस हिसाब से कोविड में हमने देखा कि इन्होंने बिहारी मजदूरों का, बिहार के लोगों का क्या हाल करा, लोगों को पैदल जाना पड़ा अपने घर
ये सरकार की, ये इनकी मंशा है बिहार के नागरिकों के प्रति। ये मैं आपको आज एक क्लियर बात बताना चाहता हूं, भाजपा के लोग चाहे केंद्र में बैठे हो चाहे राज्य में बैठे हो, बिहार को ये कभी कुछ नहीं समझते। जब भी कुछ योजनाओं की बात आती है तो ये उठा के गुजरात को दे देते हैं बिहार के कंपैरिजन में। क्यों? इन्होंने 20 साल किसका इंतजार कर रहे थे? कितनी इंडस्ट्रीज इन्होंने लगवाई? मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बिहार का ग्रोथ रेट क्या है? एग्रीकल्चर के हिसाब से नेशनल एवरेज में बिहार आज भी नीचे है। प्रोडक्शन बिहार में, प्रोडक्शन अगर हमें बिहार दे रहा है तो एग्रीकल्चर ग्रोथ उस हिसाब से हमारे बिहार की क्यों नहीं सरकार ने बढ़ाने में मदद करी कि वो नेशनल एवरेज से भी नीचे जा रहा है? स्टैटिस्टिक्स के मामले में अगर आप देखेंगे और अगर आप रियलिटी ग्राउंड पे देखेंगे तो कितना फर्क है। बिहार की सड़कों पे आपके पत्रकार मुझसे ज्यादा जा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फैक्ट्स पर बात करते हैं कुशाग्र, नो यू आप डेटा साइंटिस्ट भी, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे कुशाग्र भाई। 10 सेकंड, आईआईटी पटना की क्या रैंकिंग रहती है हर साल? कोई मुझे बता दे। अगर इतना ही बिहार में इंजीनियरिंग, एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का पूरा एक स्ट्रक्चर की ये लोग बात कर रहे हैं तो क्यों बिहार के स्टूडेंट्स को 10वीं 12वीं के बाद दिल्ली, बॉम्बे या फिर राजस्थान या कहीं और जाना पड़ता है? क्योंकि इन्होंने बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटीज से बिहार के लोगों को वंचित रखा हुआ है। आज की डेट में एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग भी बिहार क्राइम में सबसे ऊपर है। आए दिन बिहार में सरेआम तो उप मुख्यमंत्री को पीट दिया जाता है बीच सड़क पे, और ये क्राइम की बात करते हैं। हर तरीके से बिहार को इन्होंने मजबूर करा है। बिहार को मोदी जी आते हैं, वो बजट के मामले में कहते हैं 1 लाख दे दूं, 2 लाख दे दूं, 3 लाख, कितना कुशाग्र, पॉइंट नोटेड। कुशाग्र, मैं आपसे सीधा बात कर रहा हूँ। कुशाग्र, अभी आपने बोला ना, मैं तो जानता हूँ यार कि आप लोग युवा हैं, आप लोग पढ़ते लिखते भी हैं, डेटा साइंटिस्ट भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुशाग्र। लेकिन दो चीजें, एक चीज और बोलूंगा, पिछले अभी कुछ दिन पहले सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लाखों करोड़ का घोटाला बिहार सरकार के नाम पर आया है। उसके बेसिस पे निखिल आनंद जी क्या जवाब देंगे? अभी इन्हीं के मंत्री आरके सिंह कह रहे हैं 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला बिजली विभाग में हुआ है, क्योंकि खुद ये सारे आरोप आ गए कुशाग्र, ये आरोप आप लगातार लगा रहे हैं। लेकिन आप मुझे सुनिए ना कुशाग्र, आप कह रहे हैं कि कोविड में बिहार के लोगों को छोड़ दिया, अपमानित किया। 2020-2021 में कोविड था, 2024 में वापस लोकसभा के चुनाव हुए, जनता की अदालत में गए। 40 में से कितनी सीट्स एनडीए को मिली आपको पता है? इंडिया ब्लॉक को कितनी मिली आपको पता है? यानी ये सारे नैरेटिव ग्राउंड पर धराशायी हुए ना। दूसरा हाँ, आप ही बोलेंगे कुशाग्र, आप ही बोलेंगे कुशाग्र, आप ही बोलेंगे, मैं कह रहा हूं। उसके बाद सुनिए, आपने कहा कि बजट में क्या एलोकेशन मिलता है बिहार को। अभी पिछले बजट में ही, इलेक्शन से पहले का जो बजट आया, उसमें कांग्रेस के कई सीनियर मोस्ट है, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं कवर भी करता हूं, सुनता हूं, लिखता हूं कांग्रेसी नेताओं को। उन्होंने कहा ये पूरा बजट दे दिया बिहार के लिए। तीसरा नैरेटिव जनता के बीच में ये तो नहीं जा रहा। बीजेपी एनडीए इस नैरेटिव को स्ट्रांगली गढ़ तो नहीं पा रही कि भले ही चलिए आप मान लीजिए कि विकास के पहिए धीरे चल रहे हैं, लेकिन कुशाग्र, मैं कह रहा हूं आप ही जवाब दीजिएगा, मैं आपको 40 सेकंड और दूंगा। ये नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं जा रहा ग्राउंड पर कि हमारी सरकार में चलिए डबल इंजन है, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, सब हैं, बहुत धीरे चल रहा होगा लेकिन चल रहा है। इनकी सरकारें आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, इनकी सरकारें आ गई तो वापस से जंगल राज आ जाएगा। आपको नहीं लग रहा कि ये चीजें भी ग्राउंड पर जा रही? इसका नहीं इंपैक्ट, जीरो इंपैक्ट। देखिए, जो डबल इंजन का बोगस निखिल जी कमिंग टू फेलियर है ना, वो बिहार देख रहा है। 20 साल से भाजपा जेडीयू के गठबंधन ने जिस तरह बिहार को, मैं आपके से रोहित भाई, आप अगर बेसिक बात भी करेंगे, इन्होंने बिहार में आज तक एजुकेशनल फैसिलिटीज को दुरुस्त नहीं किया, बेसिक रोड्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, मेडिकल नहीं दिया। क्यों बिहार के लोग 25 लाख लोग हर साल माइग्रेट कर रहे हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी आप भी जानते हैं, सबसे ज्यादा आपको बिहार के लोग मिलते हैं। क्यों बिहार के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है? अभी दिसंबर हुआ है, अभी बीपीएससी के छात्रों के साथ इन्होंने पेपर लीक की घटना करी। बिहार पे वो अपना वो प्रदर्शन करने आते हैं तो ये छात्रों को लाठियों से मारते हैं। इस तरीके से बर्बरता करेंगे ये बिहार के लोगों के साथ, और दिन रात ये बिहार को ताश रहे हैं। 20 साल हो गए, 10 साल से ये डबल इंजन की सरकार का दावा कर रहे हैं, वो बोगस हो चुका है। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बिहार में आक्रोश है, और ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इसका एक सीधा साधा प्रमाण, इंडिकेशन है। निखिल जी प्लीज, निखिल जी अभी तो एक ही फेज हुआ है, एक फेज बाकी है, एक फेज बाकी है। जो बात कुशाग्र कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस आला कमान या कांग्रेस के टॉप लीडर्स ग्राउंड तक इन चीजों को ले जा पा रहे हैं कि नहीं ले जा पा रहे। जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से कुशाग्र ये बातें रख रहे हैं, अगर इंडिया ब्लॉक भी इसी तरह से रख रहा होगा तो दिक्कत हो सकती है। नहीं निखिल जी? रोहित भाई, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड। जिस तरीके से पहले ये तेजस्वी प्रण के साथ आगे बढ़ रहा है, और बिहार की जनता को हम ये बताने में पूर्णतः सफल हुए हैं कि किस तरह डबल इंजन की सरकार ने डिरेल किया है बिहार को विकास से। कुशाग्र, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, निखिल जी प्लीज चुप करा दीजिए, प्लीज प्लीज। निखिल जी बोलिए, निखिल जी बोलेंगे। रोहित जी,
जिस तरीके से बीटर नोट पे पिस्ड ऑफ होके ये बिहार के बारे में जो छवि पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो कोई हार्डकोर एंटी बिहारी या नॉन बिहारी ही ऐसा कर सकता है। अच्छा, हमारा ये कहना है कि माइग्रेशन दो तरह के, एक तो मजबूरी का माइग्रेशन, जो मजदूरी के लिए अगर कोई गया हो या जाता है, लेकिन दूसरा एक अपॉर्चुनिटी के लिए भी माइग्रेशन है। ठीक है, जो बेहतर अवसर के लिए जो दुनिया भर में जो बिहारी हैं अराउंड द ग्लोब, जो एजुकेशन में है, इंस्टीट्यूशंस में है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, दुनिया भर में है, उनको हम इस तरीके से अब्यूज नहीं कर सकते। वी ऑनर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्लोब इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड व्हाटएवर कंपनीज, और जहां कहीं भी वो काम कर रहे हो या जिस जगह कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये अच्छी चीज है। आईआईटी में भी किसी का एडमिशन होता है तो उस तरीके से एलोकेशन होता है कि कोई कहीं भी जा सकता है। पटना आईआईटी में भी साउथ के बहुत ज्यादा लोग हैं, 50% से ज्यादा। तो हम इस तरह से ये हल्की बातें ना हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है निखिल जी, मैं तो ये कह रहा हूँ ठीक है, वो अच्छी जगह पे है, बहुत अच्छा है, उस पर हम सब प्राउड कर रहे हैं। लेकिन कुशाग्र जो कह रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो ये लोअर मिडिल क्लास बिहारी जो हम लोगों को मिलते हैं, जो शायद नहीं जाना चाहते होंगे छोड़ के, इस तरह से व्यक्त ना करें। हमारा एक ये मानना है कि राहुल गांधी बिहार में किस मुद्दे को पुश कर रहे हैं, वोट चोरी। अब वोट चोरी यात्रा में आप देखिए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पीछे पीछे घूमते रहे, कान में फुसफुसाते रहे, उनको उनके एजेंडे को उन्होंने तवज्जो तक नहीं। ठीक। और अब राहुल गांधी देखिए कि अब तो वो तालाब में कूदने लगे। अब जिस तरीके से हरियाणा का उन्होंने उदाहरण दिया कि वोट चोरी हुई, हरियाणा में एसआईआर का जो मॉडल है बिहार में ही इंप्लीमेंट हुआ, अब देश भर में होने जा रहा है। अगर हरियाणा में जो भी अगर 25 लाख अगर त्रुटियां हैं तो एसआईआर से ही दूर होगा, तो पहले तो एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। और एसआईआर को लेकर के इनकी घबराहट क्या है? सभी बूथों पर BLA 2 चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार अपॉइंट सभी पार्टियों को करनी है। मैं भी खुद अपने विधानसभा क्षेत्र का BLA 1, ठीक है, और BLA 1 इन क्लोज कन्वीनियंस विद द क्लोज कॉन्टेक्ट विद द BLOs, वो वहां पर वोटर लिस्ट के सफाई का, वोटर लिस्ट के त्रुटि दूर करने का काम करते हैं। तो कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो बिहार में वोटिंग हो रही है, ये प्रो नीतीश कुमार, प्रो एनडीए है। और इस वोटिंग का फर्क आप देखेंगे, मैं तो कहूंगा कि 14 तारीख की शाम को कुशाग्र जी और अरुण भाई हमारे पास आए, मैं उनको मिठाई भी खिलाऊंगा और उनको ट्रीट भी दूंगा। वाह जी वाह। और देखिए, और जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, युवा अति पिछड़ा समाज और जितना जो महिलाएं हैं, ये सभी इनका एस्पिरेशन और जो इंप्रेशन है एनडीए गवर्नमेंट का, उसको लेकर के इनका एस्पिरेशन बना। अब आरजेडी और कांग्रेस जो बोल रही है, मैं तुरंत खत्म करूंगा। इनका ख्याली पुलाव है, वो उसी तरह से है कि हम मुर्गी खरीदेंगे, मुर्गी अंडे देगी, फिर अंडे को जमा करके अंडे बेचेंगे, फिर अंडे बेच के फिर पहल खड़ा करेंगे। अब इससे पहले ही अंडा फूट गया है। इनका अंडा 11 तारीख आधा तो फूट गया है अंडा, 6 तारीख को, और दूसरा जो बचा खुचा अंडा है वो 11 नवंबर को फूट जाएगा, जिसका परिणाम 14 तारीख को सामने आएगा। ठीक है, ठीक है। भाई मैं तो 10 सेकंड मैं आ रहा हूं, एक बार अरुण जी का रिएक्शन ले लूं, कुशाग्र फिर आपके पास आ रहा हूं। अरुण जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, एक इमेज जो बार बार बिल्डअप करने की बात की जाती है कि ये तो वही हैं, लालटेन वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब तो एलईडी का जमाना आ चुका है, गांव तक हमने बिजली पहुंचा दी है, 100% ऊर्जा मिल रही है, बिजली मिल रही है, अब थोड़ी लालटेन जलाएगा कोई? आप बताइए, लालटेन की जरूरत है? फिर कहूंगा कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर मुद्दा रहता तो ये अपनी उपलब्धियां जनता को बताते, या जो विजन है वो रखते ठीक ढंग से। तो एनडीए इस बार पहला चुनाव है इनके लिए, चेहरा तो घोषणा नहीं किया, घोषणा पत्र भी ठीक ढंग से जारी नहीं किया, मात्र 26-27 सेकंड का फोटो शूट किया और चले गए। और जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं उनको 26 सेकंड में 26 जो क्या कहिएगा सेकंड के नीचे 26 पल भी बोलने का उनको मौका नहीं दिया। तो इनकी ये स्थिति है। अब प्रधानमंत्री ऐसे पद पर
बैठा व्यक्ति, गृह मंत्री ऐसे पद पर बैठा व्यक्ति घुसपैठिए का जिक्र करता हूँ। SIR ये कहते घुसपैठिए को निकालने के लिए करवाया जी। क्या जी होना चाहिए ना जी। अब देखिए रोहित भाई, आप तो समझ ही गए, जबकि चुनाव आयोग ने एक भी घुसपैठिए की बात नहीं की, तो फिर इस चीज की जिक्र क्यों करते हो भाई। अरुण जी, मैंने तो सुना था 2 महिलाएं मिली हैं पाकिस्तानी SIR के दौरान, आपने भी सुना होगा। नहीं सुना क्या, रोज सुनते हैं, गृह मंत्री आते हैं तो सारे उनको घुसपैठिए ही नजर आते हैं हर चुनाव में। झारखंड के चुनाव में भी आपने देखा, बिहार के चुनाव में भी आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में भी देखा, लेकिन उनके जो प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे हैं ईमानदारी से, चुनाव आयोग आज तक नहीं बता पाया कि SIR के माध्यम से कितने घुसपैठिए को निकाला गया। लेकिन अरुण जी, SIR हुआ तो ठीक ही हुआ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल जो था रोहित भाई, शुरुआती दौर से तेजस्वी यादव जी ने किन बिंदु पर जो है कि अपनी बातों को रखा। हमारा कहाँ आपत्ति थी SIR को लेकर? नहीं थी ना। ठीक है, प्रक्रिया को लेकर था। प्रक्रिया को लेकर था, फिर आधार कार्ड नहीं था, उसको भी आप लोगों ने करवा दिया। आपकी बड़ी जीत है, बढ़िया एकदम। और ये तीनों चीज पर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया। हम लोग खिलाफ में कभी नहीं थे, कभी नहीं। आप कराइए ना, टाइमिंग को लेकर था, प्रक्रिया को लेकर था, दस्तावेज को लेकर। तो अरुण जी, ये बात आप कुशागर को नहीं समझा रहे क्या, कांग्रेस को नहीं समझा रहे क्या? SIR ठीक है तो अरुण जी? नहीं, अभी देखिए ना, 6 तारीख के इलेक्शन के दिन सारे चीज नजर आ गए। हमारी जो शंका थी, लगातार जिस बात को हम बोलते आ रहे थे, आपने देखा ना, जिंदा को मुर्दा घोषित कर दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया। हमने कोर्ट में भी उपस्थित किया, कोर्ट में किया ना खड़ा। जिस व्यक्ति को चुनाव आयोग ने SIR में जिंदा को मुर्दा कर दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया, वहां कोर्ट में खड़ा किया, इनको दिखाया आईना चुनाव आयोग को। लेकिन 6 तारीख को भी कई जगह विजुअल चल रहे हैं, कई प्रूफ है। एक परिवार का जो है मतदाता सूची से नाम ही काट दिया गया है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आज भी लगातार भी ये बना हुआ है। सोच रहे हो आप, इतना मजबूत संगठन है आपका, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कैसे हो रहा है? आपके भी तो लोग घूमे होंगे चुनाव से ठीक पहले भी, तब भी हो रहा है। नहीं तो लगातार तो हम लोग आपत्ति दर्ज करा ही रहे हैं ना। लेकिन यहाँ बात है, सैया भेल कोतवाल तो काहे का डर। अब तो इनके केंद्रीय मंत्री गरीबों को धमका रहे हैं, NDA के कैंडिडेट हत्या कर रहे हैं। अरुण जी, राहुल गांधी जी ने तो ये बोल दिया कि हरियाणा में माहौल सेट कर दिया था, हम जीत गए थे, मैंडेट चुरा लिया। यही काम इन्होंने बिहार में भी कर दिया। तो आपको लगता है बिहार में हो गया ये काम? इसलिए जो है रोहित भाई, बिहार की जनता बहुत सजग है और लगातार ये लोग जुआन बिहार की जनता तो सजग है, लेकिन व्यवस्थाएं करने वाले तो ECI है। वो आरोप राहुल जी ने लगा दिए कि हरियाणा में सेट किया, बिहार में भी खेला कर दिया। अगर खेला हो ही गया, फिर कैसे आप कह रहे थे कल की 80 सीटें, 90 सीटें, 100 सीटें? नहीं, आप सुन लीजिए ना, यही तो हरियाणा और बिहार में धरती आसमान का अंतर है। बिहार का आदमी, ये लोकतंत्र की धरती है, जननी है। बिहार की जनता और मतदाता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाते, मुझे पता है, करती है। मुझे पता बिहार है। अगर एक बात जानिए, अगर हरियाणा, महाराष्ट्र, अन्य प्रदेश के तुलना कर देते तो भारतीय जनता पार्टी कब की यहाँ सरकार बना लेती। फिर 3 नंबर की पार्टी नीतीश कुमार का, मतलब राहुल गांधी को थोड़ा फैक्चुअल करेक्शन की जरूरत है। मैं आ जाऊंगा आपके पास। कुशागर भाई भी रिएक्ट करना चाह रहे होंगे, लेकिन मुझे स्क्रीन पे राकेश जी नजर आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। राकेश जी, नमस्ते कर रहा हूं आपको। कैसा रहा पूरा आपका? आपने तो पूरे इलेक्शंस को देखा, और जो ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा आया फर्स्ट फेज का 64.66% का, कैसा लग रहा है? कैसा है ये आंकड़ा, और इंडिकेशन क्या है? किसको सेलिब्रेट करना चाहिए, किसको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए सेकंड फेज के लिए? यदि आप आंकड़ा देखें, अभी 2010 से लेकर के 2025 तक के आंकड़े हैं, तो 52.5 से लेकर के 64.66 तक की बात आती है। यदि उसमें हम आंकड़ों की बात करें तो, और उन आंकड़ों में एक आजकल एक नई एनालिसिस आई है कि एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी। पिछले 10-12 वर्षों में एक नया नैरेटिव हुआ है प्रो इनकम्बेंसी।
अभी पिछली देखिए सरकारों में गोवा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जितनी सरकारें आई उसमें अब प्रो इनकम्बेंसी वाली बात सामने उभर के सामने आई है कि सरकार ने काम किया है, लोगों ने सरकार के काम पे वोट दिया है। ठीक है। पहले वोट मतलब 60 के अंदर थे, इस बार 60 क्रॉस कर गया। इस बार का जो परसेंटेज रहा है तो उसमें सबसे एक बात बताई जा रही है कि महिला वोटर की संख्या पहले की तुलना में ज्यादा उन्होंने भागीदारी की है महिला वोटर्स ने। कई चैनल्स ने उसको दिखाए भी और बताए भी कि भाई महिलाएं चुप थी, लेकिन चुप होने का कारण क्या है और उस चुप्पी को आगे कहां तक ले जाएंगे। लोग अपने अपने नैरेटिव्स थे, अरुण जी को सुन रहा था ध्यान से और उनके नैरेटिव्स अपने हैं, लेकिन ये कोई भी आरजेडी का नेता या कांग्रेस के नेता ये नहीं बताता जो करप्शन की बात करते हैं या काम नहीं होने की बात करते हैं और विकास नहीं होने की बात करते हैं, कि ये बताना चाहिए कि विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ लालू जी के राज में, चारा घोटाला, जिसपे स्कूटर पे बैलगाड़ी को ढो के ले जाया गया। तो तेजस्वी यादव जो है, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, जमानत पे हैं, किस काम के लिए जमानत पे हैं। राहुल गांधी जमानत पे हैं तो क्यों जमानत पे। ये जो मुद्दे हैं तो ऑलरेडी जिसको न्यायालय ने किया, किसी पार्टी ने नहीं किया है, तो ये जो मुद्दा है इस पे भी डिफेंड या ऑफेंड जो भी है उन पार्टियों को करना चाहिए। इसके अलावा जो एक जो प्रतिपक्ष होता है या मजबूत प्रतिपक्ष होता है या रचनात्मक प्रतिपक्ष होता है, उसको इस बात को भी देखना चाहिए कि कहाँ विकास हुआ, कहाँ विकास नहीं हुआ। विकास को लेकर के मैं देखता हूँ केंद्र में भी, अन्य राज्यों में भी जो विकास को लेकर के जो बिल्कुल सही बात है राकेश जी। और अभी तो आपने अरुण जी को भी सुना होगा, अरुण जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बिहार है, यहाँ की जनता थोड़ी अलग है, ना हरियाणा से कंपेयर हो सकता, ना महाराष्ट्र से कंपेयर हो सकता। सीधा मैं अपने पैनलिस्ट के पास चलता हूँ। कुमार राकेश जी, थोड़ा कम वक्त दिया आपको मैंने, लेकिन प्लीज आप ही से इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ, प्लीज बी क्विक। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने सुना होगा अरुण जी को, अरुण जी ने कहा, जैसे मैंने राहुल जी का जिक्र किया, उन्होंने तो एक और बॉम्ब फोड़ा, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हरियाणा में उनको मैंडेट मिला था लेकिन उस मैंडेट को बदल दिया गया। कुछ वैसे ही काम बिहार में भी हो रहा है और अरुण जी कह ही चुके हैं कि बिहार की जनता को आप ना हरियाणा से कंपेयर कीजिए ना महाराष्ट्र से कंपेयर कीजिए। रोहित जी, ये कोई भी अरुण जी हो या जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं, ये एक हमारे पास एक सिस्टम है, चुनावी व्यवस्था के अलावा चुनाव है और दूसरा सिस्टम है, ये सब उन्हीं लोगों का बनाया हुआ है जो पुराने नियंता रहे हैं, नीति निर्माता रहे हैं, दूसरा उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना। और जब भी कोई छोटी छोटी बातें हुई, ये लोगों ने सारे न्यायालय की गरिमा को भंग करते हुए सीधे उच्चतम न्यायालय की तरफ रुख किया। अब उस पर ये बहस करेंगे कि न्यायालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसकी क्या भावभंगिमा, उस पर अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन आपने हर वक्त उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को लिया। तो जब मान लिया हरियाणा में आज आरोप लगा रहे हैं, तो हरियाणा के नेता को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेचारे, वो भी सीबीआई का आरोप झेल रहे हैं, कई तरह के आरोप उन पर भी लगे हुए हैं। अपने जो रॉबर्ट वाड्रा जी हैं, उन पर लैंड स्कैम 2012 में उन्हीं की सरकार ने लॉन्च किया था। तो मुद्दा ये है कि उनको इस पर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था या पूरा जन आंदोलन करना चाहिए था। तो एक दो कहते हैं बम फूटा, हाइड्रोजन बम फूटा या पानी बम फूटा, वो कर्नाटक में सरकार इनकी बन गई। वो एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी का लिया उन्होंने पैरामीटर्स, जो भी उन्होंने पैरामीटर्स फिक्स किया, वो ऐसा फिक्स किया जो कि एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी थी जहां से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस सरकार बन रही है। तो गड़बड़ी किसने की? कांग्रेस ने की कि बीजेपी ने की? एक सामान्य बुद्धि वाली बात है। हरियाणा में इनकी सरकार बन रही थी, तो अब चुनाव आयोग मान लिया नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग बैठे हैं, जो विपक्ष के पैरोकार, जितने निर्णय हुए, देखिए, मैं कोई सम्मान करते हुए, लेकिन जो सच है सच है, झूठ है झूठ है। लोकतंत्र से बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, भारत के संविधान से बड़ा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय हुए हैं पिछले 8 वर्षों में या 10 वर्षों 20 वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हुए हैं, किसके पक्ष में हुए और कैसे हुए? नहीं, पर राकेश जी, आप कह रहे हैं लोकतंत्र की बात, राहुल गांधी जी ये तो कह रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट राहुल गांधी, मैं तो लोकतंत्र बचाने के लिए निकला हूं। धरना देना चाहिए। 50 दिन के प्रावधान है हमारे संविधान में, उनको किसने रोका? रोका किसी नहीं। आरोप लगा करके आप एफिडेविट नहीं देते, आप इलेक्शन कमीशन की सवालों का जवाब नहीं देते, आपको नोटिस लिखता है उसका जवाब नहीं देते, आप सीधा
एक सुनियोजित साजिश के तहत देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। कुशाग्र, वही संगीन पहले आरोप बोल है। रहा था कि जो विपक्ष की डन भूमिका राकेश जी, होनी आपका चाहिए, पॉइंट मैंने नोट कर लिया, मैं जल्दी से विपक्ष कोशिश की करूंगा सरकार वापस की आऊं आपके खिंचाई पास। करनी चाहिए। लेकिन कुशाग्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई पूछ मोदी रहे बोलते हैं कि सिर्फ हमारी शूट एंड पूरी रन, खिंचाई शूट एंड करो। रन, शूट एंड रन, राष्ट्र-विरोध का इस काम शूट एंड मत रन का फायदा करो। होता है क्या राष्ट्र-विरोध कांग्रेस काम को? नहीं होना चाहिए। राष्ट्र-विरोध काम राकेश जी नहीं के होना आरोप चाहिए। संगीन मैं है। नहीं मानना। कुशाग्र, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कीजिए कुशाग्र भाई। Am I audible now? I hope. परफेक्ट, परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। मैं रोहित भाई मैं बोल रहा हूँ, ये हाँ। जो पत्रकारिता का चोला ओढ़ के राकेश जी बैठे हैं अरे बहुत नरेंद्र सीनियर भाई पत्रकार मोदी हैं के जो कुशाग्र भाई। गुणगान गाने के लिए, हाँ। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा हाँ। कि जब पत्रकारिता मर जाती है तब भ्रष्टाचार जिंदा होता है, और जब पत्रकारिता जिंदा रहती है तो भ्रष्टाचार मर जाता है। यहां से मैं एक आपको कहना चाहूंगा, राहुल जी क्यों एफिडेविट देंगे? हाँ। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अगर कोई इतना बड़ा आरोप लगा रहा है, तथ्यों के साथ लगा रहा है, हाँ। इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ लगा रहा है, हाँ। तो उसकी जांच होनी चाहिए। यहां बैठ के हम लोग एसआईआर को डिफेंड कर रहे हैं, हमने कभी एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठाया। हाँ। हमने सवाल उठाया एसआईआर की एक्यूरेसी के ऊपर, हाँ। उसकी टाइमिंग के ऊपर। ठीक। एसआईआर के बाद अभी बिहार में एक ही घर में 247 मतदाता पाए गए, एक बंदे का नाम एक बूथ पे 3-3 जगह पाया गया। हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। हाँ। क्यों? फॉर्म 6 का डिलीशन का डेटा, फॉर्म 7 के एडिशन का डेटा जो है इलेक्शन कमीशन ने बंद कर दिया। और जिसका आरोप राहुल जी सिद्ध करते हैं हाँ। कि जिस महिला की फोटो का इस्तेमाल करके 200 से 22 से ज्यादा बार 10 बूथों पे उसके वोट दिए गए, उसका क्यों डेटा आपने डिलीट करा? इसी से आज की डेट में वो डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों? अगर ये काम करने पड़े, क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं बताता कि कितने घुसपैठिए इन्होंने एसआईआर में बिहार के अंदर लेकर आए? बहुत बोलते थे ना भाजपा के नेता कि सीमांचल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए निकलेंगे। ये एक्सरसाइज हो रही है घुसपैठियों को बाहर करने में। 5 साल में अपने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 1000 से 2000 से ज्यादा घुसपैठिए बाहर नहीं करे। 2008 से 14 तक यूपीए सरकार ने 50,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया था। तो नियत की बात मत कीजिए। घुसपैठिए आ कैसे रहे हैं अंदर देश के अंदर? क्या गृह मंत्रालय सो रहा है? और ये आरोपों की बात करते हैं। कोई एक बड़े नेता भाजपा भी के थे जिनके ऊपर तड़ीपार के आरोप लगे थे, भूलिएगा मत राकेश जी। बंगारू लक्ष्मण सरेआम 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ऑन कैमरा पकड़े गए थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो पुरानी जड़ें खोलोगे तो सबकी कलई खुलेगी यहाँ पे। आप पत्रकार हैं, आपसे निष्पक्षता की उम्मीद हम करते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन 30 सेकंड दे पाऊंगा राकेश जी? एसआईआर के माध्यम से राकेश जी 30 सेकंड दे पाऊंगा? आप कल का रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के। भाई साहब का नाम नहीं आ रहा है। कुशाग्र सक्सेना है कांग्रेसी प्रवक्ता। एक परिवार वोट डालने नहीं जा पा रहा क्योंकि वो जब वोट ये बोले जा रहे हैं ऑलरेडी डले हुए थे। रोहित जी, क्या तुमको शायद कुशाग्र एक बार सुन लेते हैं। कुशाग्र, यू मेड अ वेरी स्ट्रांग रिमार्क नाउ। You have made a very strong remark now. 30 सेकंड राकेश जी, देन निखिल जी आपके पास आ रहे हैं। 30 सेकंड। अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि पत्रकारिता का चोला पे पत्रकारिता का चोला नहीं पहनता, अन्य नेताओं की तरह पार्टी नहीं बदलता, आज इस पार्टी में उस पार्टी में नहीं जाता, ठीक है, और हम गलत को डिफेंड नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, मैंने सीधा सवाल किया कि भले बंगारू होंगे, भले जिसको तरीपार करना है इनको नाम ले। कौन तरीपार है नाम ले, है हिम्मत तो। कौन तरीपार था नहीं था और किसने किया था उसमें भी जाना चाहिए। उसमें भी जाना चाहिए कौन तरीपार था, किसने किया, कैसे किया, गुजरात का एक्सपेरिमेंट किसने बनाया, गुजरात का कौन कांड किया, कांग्रेस कहाँ थी, पूरी फाइल खुलनी चाहिए। तो किस्ता सितलवार कौन थी, किस्ता सितलवार कौन थी, कोर्ट ने इसको क्या किया, पूरी फाइल खोलो पूरी। लेकिन ये बताओ राहुल गांधी चोर है कि नहीं? राहुल गांधी ने डकैती की कि नहीं लोगों के पैसे? ये बताओ राहुल गांधी ने 5,000 करोड़ घोटाला किया कि नहीं? जो जिसका उसको आरोप होना चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो बीजेपी का हो। ये बताओ, अरे ये बताओ राहुल गांधी ने पब्लिक की मनी चोरी की कि नहीं, घोटाला किया कि नहीं, ये बताओ ना। सच्चाई की बात है कि तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव क्या लैंड स्कैम घोटाला किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया? आप बात को डाइवर्ट करोगे। ठीक है कुशाग्र भाई, राकेश जी, आप दोनों मेरे लिए बहुत एलीट हैं। प्लीज प्लीज हैव सम वाटर, प्लीज हैव सम वाटर। मैं बिल्कुल आखिरी उसमें हूँ। निखिल जी प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए। निखिल जी मैं आपको 2 मिनट दे पाऊंगा, उसके बाद अरुण जी आपके पास आ रहे हैं। आपकी बात आ गई राकेश जी, राकेश जी आपके पॉइंट्स आ गए। निखिल जी प्लीज। उनमें से नहीं हूँ। आई नो सर, यू आर वेरी सीनियर। राकेश सर, आई नो यू आर वेरी सीनियर। मेरी उम्र कुशाग्र की जितनी उम्र है उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस आपको पत्रकारिता का। आई नो सर, आई नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय पैनलिस्ट। निखिल सर प्लीज, निखिल सर मैं आपके पास आ गया। निखिल सर बार बार यही आरोप लग रहा है कि बीजेपी एनडीए बेरोजगारी पर सीधे बात नहीं करेगी, पलायन पर सीधे बात नहीं करेगी, लॉ एंड ऑर्डर पर सीधे बात नहीं करेगी, लेकिन जो ध्रुवीकरण वाले मुद्दे हैं उस पर लगातार बातें होंगी।
ये आरोप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जब आप ग्राउंड पर लोगों के बीच जा रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? या बस मोदी जी का चेहरा, नीतीश जी का चेहरा और उतना असरदार है जितना पहले रहा होगा? निखिल जी, हमारे ज्ञानी प्रवक्ता साथीगण कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया। हाँ, चुनाव आयोग का काम मेरे भाई ये चिन्हित करना था कि वोटर लिस्ट में जो एलिजिबल वोटर हो वही रहे। ठीक है। और घुसपैठिया है नहीं है ये अन्य एजेंसीज काम करें। ये चुनाव आयोग क्या घुसपैठिया की पहचान करने की एजेंसी है क्या? इस तरह से बेवकूफाना बात। दूसरी बात, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के पैसे आए कि नहीं आए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है, अगर ये तो क्वेश्चन ले लीजिए तो राकेश जी की इतनी बेइज्जती ये कुशाग्र कुमार करते नहीं। कम से कम मैं भी पत्रकार रहा हूं। एक पत्रकार की इतनी बेइज्जती करते हुए भाजपा के शर्म आनी चाहिए। मंत्रियों ने कांग्रेस के प्रवक्ता को पहले माफी मांगनी चाहिए। एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों को बाहर करेंगे। क्या गृह मंत्रालय ने एसआईआर के बाद उस अरे भाई बेचैन मत हो, सीएए अरे का समर्थन क्यों मैं नहीं तो किया? आपसे आराम से बात पूछ रहा हूँ। मैं तो आपसे आराम से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं आप सत्ता में है, आपका फर्ज है ना जवाब। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एसआईआर के माध्यम के बाद जो लिस्ट अपडेट करी ईसी ने, पहले तो उसकी जानकारी डिलीशन और एडिशन की ईसी ने क्यों नहीं दी? दूसरी बात, जब भाजपा के नेता और मंत्री ये कह रहे थे कि एसआईआर के माध्यम के बाद से हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, चिन्हित करेंगे, क्या गृह मंत्रालय ने उसकी कोई सूची तैयार करी? ठीक है, सवाल आ गया, आप सुनते हैं। कुशाग्र भाई सुनते हैं, घुसपैठिए निकले। सिर्फ सवाल नहीं, जवाब भी। निखिल जी क्लियर, बी ऑन पॉइंट। रोहित जी, आप भी पत्रकार हैं। जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया फेज वाइज मैनर में सारे डेटा पब्लिक डोमेन में, और आपको आश्चर्य लगेगा कि मृतकों की सूची, जो दोहरे और तिहरे वोटर्स थे उनकी सूची सही करने के बाद जो माइग्रेट हुए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको भी ठीक किया गया। उसके बाद 1 महीने का वक्त दिया गया। ठीक है सर। ताकि जो लोग ओमिशन डिलीशन गलत हो, रुकिए एक बात, सभी पार्टियों को BLA 2 बनाना था हर बूथ पर। ठीक है। ये कांग्रेस के नीचे कार्यकर्ता है ही नहीं। ये हवाई एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ये इनके वोटर जब जो BLA 2 जब जमीन पर है ही नहीं तो हवा में बात करेंगे क्या? ठीक है। 77,000 बूथों पर से कांग्रेस ने कितने BLA 2 बनाए हैं? ये पहले कुशाग्र जी बताएं। ठीक है। इनको पता भी नहीं होगा। ये उस पूरी प्रक्रिया की जो ट्रांसपेरेंसी थी BLA 2 और BLA 1 के कारण थी। और ये हलफनामे की बात करते हैं। डन। BLA 2 ने कितने कंप्लेंट दिए? चुनाव आयोग के पास कोई ऑफिशियल कंप्लेंट तो आया नहीं। BLA 1 ने कोई कंप्लेंट नहीं किया। मैं भी BLA 1 रहा हूँ अभी, और हमने ऑफिशियल कंप्लेंट किया। वो नहीं, मैंने बात बताई, मैंने तो अरुण जी को भी कहा कि अगर किसी का नाम कट गया, मृत घोषित कर दिया, तो आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे ग्राउंड पर? सारे डेटा है। प्लीज कंक्लूड सर, 10 सेकंड्स दे पाऊंगा, उसके बाद अरुण जी आप आ रहे हैं। 10 सेकंड्स में कंक्लूड कीजिए सर। निखिल जी, जो लिस्ट है उस पर निश्चित तौर पर एजेंसीज काम कर रही है। ठीक है। 4000 से 5000 के आसपास अभी घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया गया। कुशाग्र आइडेंटिफाई किया गया। 30 सेकंड अरुण भाई। अरुण जी, आरजेडी आई तो जंगल राज की वापसी, प्रधानमंत्री ये कह के चले गए। रोहित भाई वो घुसपैठी है हमारे देश में। अरुण जी, कुशाग्र बिल्कुल क्लोज करना है मुझे, क्लोज करना है। आपकी सारी बातें सुनिए मैंने। अरुण जी प्लीज कंक्लूड कीजिए, अदरवाइज आई हैव टू क्लोज नाउ। अरुण जी कंक्लूड। देखिए अरुण जी, रोहित भाई, प्रधानमंत्री जी को यह दिखाई देता ही नहीं है कि चुनाव आचार संहिता लागू है। उसके बावजूद भी सत्ता संरक्षण में ठीक है खूनी तांडव मचा रहा है सत्ता पक्ष के लोग। तो इसमें हम क्या करें? एनसीआरबी के आंकड़े उन्हीं का है, वो पढ़ते नहीं। आ गए ये बात आप बता चुके हैं, एनसीआरबी के आंकड़े। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता के बीच क्या जा रहा है और जनता क्या कुछ सोच रही है मन में। फर्स्ट फेज में तो बहुत शानदार मैंडेट आ गया, वोटर टर्नआउट शानदार आ गया। वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन मैं फिर जुड़ूंगा आप लोगों के साथ। का समय है, वोटर टर्नआउट बढ़ना इस बात का साक्षी है। तेजस्वी प्रण के साथ और डन, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन। निखिल जी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ। कुशाग्र भाई, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। अरुण जी ऑलवेज प्लेजर। राकेश जी प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े मेरे साथ।